नमस्कार दोस्तों। ये यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 का टेस्ट सीरीज है। ये 8वां नंबर है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में या कोलकाता में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। तो ये भी ध्यान देना है कि वारेन हेस्टिंग ने और 1781 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस, हेनरी काल्ब्रुक, योहान वोल्फगांग, सर विलियम जोन्स? तो इसका आंसर है डी, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये भी ध्यान देना, ये न्यायाधीश थे कलकत्ता के, और इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो ये भी ध्यान देना है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। यह स्वयं इस सभा के सभापति नियुक्त हुए। 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इनके 5 संस्करण प्रकाशित किए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कितने संस्करण इसके प्रकाशित किए गए हैं? तो 5। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर इनका नाम था, दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था, ये बचपन का नाम था। का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1807 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों की शिक्षा ली तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की, और 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की? तो ये किनकी पुत्री थी गुलबदन बेगम? बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन ने, में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या है चकला? परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ऊपर लिखित में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है सी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका आंसर है ए, राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? 18, 22, 23 या 27? तो इसका आंसर है सी, 23। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपी में भी पूछा जा चुका है, यूपी में भी, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों में से
संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है? भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेखा में, भारत की संचित निधि में, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। इसका आंसर है सी, भारत की संचित निधि में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 32? इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 143। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या जोधपुर में? तो इसका आंसर है डी, जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह नहीं बताना है, ये ध्यान देना है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है मैच? तो सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये सही नहीं है, ये भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल में अवस्थित है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पीने के पानी को सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर जो बताना है नहीं है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। कौन सा इसमें सत्य नहीं है? बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नेओरा घाटी नेशनल पार्क या फूलों की घाटी नेशनल पार्क? इसका आंसर है डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। उत्तराखंड के चमोली जनपद में 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्वी और पश्चिमी हिमालय तथा जास्कर श्रेणी के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है और ये पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में भी स्थित है। टिन मिलता है का यांत्रिक शैल में, प्लासर निक्षेपों में, अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में या इन सब में? तो इसका आंसर है बी, प्लासर निक्षेपों में। ये प्लासर निक्षेप लिखा हुआ है, निक्षेप। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? मिशिगन ह्यूरन, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन सुपीरियर या इरी ह्यूरन? सू नहर के बारे में इसका आंसर सी, ह्यूरन और सुपीरियर को जोड़ती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? भारत, म्यांमार, श्रीलंका या ताइवान? इसका आंसर है ए, भारत में। कर्च जल संधि जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? एजो सागर और काला सागर को, काला सागर और मरमरा सागर को, मरमरा सागर और एजो सागर को या काला सागर और भूमध्य सागर को? इसको देख के बताइए सही से। इसका आंसर है ए, एजो सागर और काला सागर को, कर्च। इंग्लिश चैनल अलग करती है, किनको किनको अलग करती है? फ्रांस स्पेन, ब्रिटेन फ्रांस, फ्रांस जर्मनी
या ब्रिटेन स्पेन को? इसका आंसर है बी, ब्रिटेन और फ्रांस को। ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन हो गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।